इंग्लिश स्पीकिंग लेसन। आज इस लेसन में हम कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजल वर्ब, कुछ ईडियम सीखेंगे ताकि हम अपनी कम्युनिकेशन को डे बाय डे इम्प्रूव कर सकें। द फर्स्ट वन इज़ ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट मीन्स कुछ हासिल करना, कुछ रोनुमा होना, कुछ पैदा होना या वाक़या होना। कॉज टू हैपन, अकर और एग्जिस्ट। टू कम्प्लिश और अचीव, कुछ हासिल करना। अगर आप प्रेजेंट में यूज़ करेंगे तो ब्रिंग अबाउट, पास्ट में करेंगे तो ब्रॉट अबाउट होगा। अगर आपने पास्ट में कुछ अचीव किया है तो आप कहेंगे ब्रॉट अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, आई होप टू ब्रिंग अबाउट अ सक्सेसफुल कंक्लूजन। मुझे उम्मीद है कि कामयाब नतीजा हासिल होगा। आई होप टू ब्रिंग अबाउट, मुझे उम्मीद है कि हासिल होगा अ सक्सेसफुल कंक्लूजन, एक कामयाब नतीजा। अनदर एग्जाम्पल इज वी वॉन्ट टू ब्रिंग अबाउट दिस चेंज इन फैशन। हम फैशन में ये तब्दीली लाना चाहते हैं, यानी ये वाक़या, ये तब्दीली रोनुमा करना चाहते हैं। तो ब्रिंग अबाउट मीन्स आप कुछ हासिल करना चाहते हो, कुछ चेंज करना चाहते हो और कुछ आप जो है वाक़या हो तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे ब्रिंग अबाउट। नेक्स्ट इज शेड लाइट ऑन। शेड लाइट ऑन मीन्स टू एलिमिनेट, टू मेक क्लियर, क्लियर अप, टू क्लैरिफाई, वाज़े करना, वजाहत करना, मज़ीद रोशनी डालना। किसी भी मामले पर, इंसिडेंट पर, किसी भी बात पर जब आप मज़ीद वजाहत करेंगे, मज़ीद रोशनी डालेंगे तब आप यूज़ करेंगे शेड लाइट ऑन। फॉर एग्जाम्पल, हर एक्सप्लेनेशंस about the previous night's event actually shed more light on what had occurred. पिछली रात के वाक़यात के बारे में उसकी वजाहत ने मज़ीद रोशनी डाली, यानी उसने जो क्लियर किया है, उसने जो बताया है, उससे हमें रात के इंसिडेंट के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल हुई। तो शेड लाइट ऑन, मज़ीद क्लियर करना, मज़ीद वाज़े करना। Another example is going through these scenarios step by step helps to shed light on it. एक एक करके हालात को जानने से मज़ीद वजाहत मिलती है, मज़ीद मामलात पर, वजाहत पर रोशनी डलती है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जिस पर आप रोशनी डालना चाहते हैं तो आप कहेंगे शेड लाइट ऑन। योर एडवाइस इज़ नॉट क्लियर टू मी। तुम्हारी जो मशवरा है वो मुझे क्लियर नहीं है, प्लीज़ शेड लाइट ऑन इट, इस पर मज़ीद वजाहत कीजिए। शेड लाइट ऑन इट, वजाहत करना। डू अ बंक। डू अ बंक मीन्स टू एस्केप और फ्ली, टू लीव अ प्लेस सडनली एंड विदाउट टेलिंग एनीवन। फरार हो जाना, भाग जाना, अचानक से जगह से हट जाना और किसी को बताए बगैर, कहीं भी चले जाना बताए बगैर। फॉर एग्जाम्पल, दे डिड अ बंक टू अवॉइड पेइंग द रेंट। वो किराए की अदायगी से बचने के लिए फ़रार हो गए। तो यहाँ पर पास्ट यूज़ हुआ है, इसलिए डू की सेकेंड फॉर्म डिड इस्तेमाल हुई है और थर्ड फॉर्म डन। अगर आप पास्ट में बनाएंगे तो डिड यूज़ करेंगे, प्रेजेंट में डू, कंटिन्यूस में डूइंग यूज़ करेंगे और अगर आप परफेक्ट बनाएंगे तो डन यूज़ करेंगे। अनदर एग्जाम्पल इज इफ़ दे कम टू नो दैट यू आर हेयर दे विल डू अ बंक फ्रॉम हेयर। अगर उन्हें पता चल जाए कि आप यहाँ हैं तो वो यहाँ से भाग जाएंगे। ओ माई गॉड, टुडे इज़ आवर फाइनल एग्ज़ाम, आई डोंट नो अबाउट इट, आई थिंक वी डू अ बंक। मुझे नहीं पता था आज हमारा एग्ज़ाम है, मेरे ख्याल से हमें यहाँ से फ़रार हो जाना चाहिए। तो डू अ बंक मीन्स फ़रार हो जाना, भाग जाना। द नेक्स्ट इज़ डू अवे विद। डू अवे विद मीन्स टू अबॉलिश, टू पुट एन एंड टू, टू एलिमिनेट, ख़त्म करना। किसी भी चीज़ को, मामले को, बात को, रिश्ते को, किसी भी मैटर को ख़त्म करने के लिए आप यूज़ करेंगे डू अवे विद। डू अवे विद, पास्ट होगा तो डिड, परफेक्ट होगा तो डन और कंटिन्यूस में डूइंग यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी डिडंट हैव द करेज टू डू अवे रिलेशन विद हिम। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इससे रिश्ता ख़त्म कर दें। डू अवे रिलेशन विद हिम, अवे के बाद आप उस चीज़ का, उस मामले का जिक्र कर सकते हैं जो आप ख़त्म करना चाहते हो। द नेक्स्ट इज़ अ लॉट ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट हैव बीन डन अवे विद। दरामदात पर बहुत सी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। तो आपने क्या करना है, डू अवे विद यूज़ करना है अगर आप कोई चीज़ ख़त्म कर रहे हो। तो डू अवे विद मीन्स कुछ भी ख़त्म करना, चाहे रिलेशन हो, कोई मैटर हो, कोई दस्तावेज़ हो, कोई ताल्लुक़ हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो। So use these things in your communication, these phrases, these idiom. Improve your speaking day by day. Keep learning English. Keep staying with us. Thanks for watching.